सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी क्लास 10th साइंस। तो जस्ट मैं क्लास 10th पास करके निकला हूँ, तो एज अ सीनियर टू जूनियर कुछ टिप्स शेयर करना चाहता था आप सभी लोगों से, ताकि आपकी जो क्लास 10th की 1.5 ईयर की जो 1 ईयर 2 मंथ्स की 3 मंथ्स की जो जर्नी है वो थोड़ी अच्छी हो जाए। तो ये कुछ टिप्स है रिलेटेड टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायो की भी अभी आ रही है, इसी के बाद ये बायो की है। तो आज हम लोग तीनों सब्जेक्ट्स में इन डिटेल बात करूंगा मैं कि क्या क्या चीजें तो मस्ट है आपको करनी, जिससे कि थोड़ा सा आपका पीटीज भी अच्छे से चले जाए, हाफ ईयरलीज भी अच्छे से चले जाए। मेजर माइनर बोलूंगा मैं, जो मेजर होंगे वो 80 नंबर के होंगे, जो माइनर होंगे वो 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबरों के होंगे, कुछ कुछ स्कूल में 50 के होंगे। ठीक है, तो आपके मेजर भी अच्छे से चले जाए और आपके माइनर्स भी अच्छे से चले जाए। तो जो माइनर होते हैं वो बेसिकली एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होते हैं, मेजर में पूरे पूरे सिलेबस आते हैं। तो सबके प्रोस्पेक्टिव से ये मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। तो विदा टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं हम लोग सीधा केमिस्ट्री पे। तो सबसे पहले जो चीज आपको समझ के चलनी है कि आपके केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए, बेसिक शुड बी क्लियर। इसका मेरे से क्या मतलब है कि बेसिक शुड बी क्लियर का क्लास 9 पढ़ने लग जाए? नहीं, आप लोगों को क्या आना चाहिए, आप लोगों को सबसे पहले आने चाहिए सिंबल्स आने चाहिए आप लोगों को। मान लो मैं पूछ लूं गोल्ड का क्या सिंबल है, तो गोल्ड का आप बता सकते हो कि गोल्ड का AU सिंबल है, या मैं बोल दूं आयरन का क्या है, आयरन का Fe है। ये सब सिंबल्स जो है इक्वेशन में लिखने के लिए इक्वेट कैसे करोगे वो आपको पता होना चाहिए कि सिंबल्स क्या क्या है इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के या फिर कंपाउंड्स के। ठीक है, क्योंकि आपके चैप्टर 1 में या बोर्ड एग्जाम में भी एक आधा क्वेश्चन जरूर टपक पड़ेगा कि आपको वर्ड इक्वेशन गिवन होगी। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट इज ड्रॉप्ड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा, आगे इक्वेशन कंप्लीट करो, इसे इक्वेट करो और इक्वेशन को बैलेंस करो। तो जब मुझे नहीं पता कि कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 बोलते हैं, CaCO3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोलते हैं, इनके रिएक्शन से क्या होगा मुझे जब वो पता ही नहीं, तो मैं कैसे उस रिएक्शन को कर सकूं। और 3 नंबर कैसे 3 इक्वेशन आएंगी, 1 2 3, एक नंबर की 3 इक्वेशन आएंगी। तो 3 नंबर का सवाल, वो 3 नंबर का सवाल गलत हो गया, तो ये मैं नहीं चाहता बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले आपका बेसिक शुड बी क्लियर, फॉर्मूलेस पते होने चाहिए, सिंबल्स पते होने चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर पते होने चाहिए, जो आपके लास्ट में आता है। एक एटॉमिक नंबर का चार्ट था, 1 से लेकर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर, इनकी वैलेंसी, ये सब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरी फ्रॉम NCERT, जो आपकी NCERT की जो बहुत ही प्यारी किताब है। कहाँ गई ये NCERT की आपकी किताब है। तो ये किताब के अंदर आपका पहला चैप्टर, जैसे ये रहा मेरा पहला चैप्टर, मैंने इसको ऐसे पढ़ा था। तो जो पहला चैप्टर है ये आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले चैप्टर में तो आपको थ्योरी लाइन बाय लाइन रिपीटेटिव NCERT की रीडिंग करनी, क्योंकि NCERT एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी बाइबल, एक ऐसी कुरान, एक ऐसी गीता है कि इससे NCERT कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर जरूर तैयार होता है। तो आपको रिपीटेडली इसकी रीडिंग करनी है, और कोई भी आज तक इंडिया में ये नहीं कह सकता कि मैं NCERT का प्रो हूं या मैं NCERT का प्रोफेशनल हूं, क्योंकि जब भी NCERT नई बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ नया डाउट जरूर मिलेगा। तो NCERT की रिपीटेटिव रीडिंग करनी है, अलग अलग रंगों से, पेंसिलों से, हाइलाइटरों से इसको मार्क करने, इंपॉर्टेंट लाइनों को कभी कभी आपको करके चलना है। 12 चैप्टर होंगे टोटल। तो केमिस्ट्री के अच्छे से NCERT से थ्योरी आपने समझ लेनी है। किससे? NCERT से थ्योरी समझ लेनी है। फिर मैं कोई नहीं कहूंगा कि लखमीर सिंह उठाओ या कोई कोचिंग का मॉड्यूल, अगर आप कोई कोचिंग जाते हो वहां पे सर ने कोई वर्कशीट दी है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो इंटरनेट पे जाओ, चैप्टर का नाम डालो और उसकी वर्कशीट सॉल्व करने लग जाओ। न्यूमेरिकल्स के लिए जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए कोई वर्कशीट फॉलो कर लो। कोई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जैसे कि पढ़ ले अक्षय करके चैनल है, उनको मैंने क्लास 10 में फॉलो करा था, तो उनसे आप ये कर सकते हो, आप लोग उनकी वर्कशीट्स फॉलो कर सकते हो। नहीं तो फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल जो है उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चली थी लास्ट ईयर, वो पढ़ सकते हो। बाकी बोर्ड ने सैंपल पेपर काफी जल्दी रिलीज कर दिए हैं, वो कर सकते हो। नहीं तो एक चीज आप और कर सकते हो, आप एक क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। तो मेन है कि आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, तीनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग बहुत जरूरी है। तो या तो आप उससे वर्कशीट से करो, NCERT से करो, कैसे भी करो, आपके ऊपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले NCERT की थॉरो रीडिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, केमिस्ट्री खत्म हो गया, क्या क्या सिंबल्स आने चाहिए, एटॉमिक नंबर आने चाहिए, NCERT से रीडिंग कर लो और वर्कशीट कर लो, या तो इंटरनेट से या यूट्यूब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल लो, या एक क्वेश्चन बैंक खरीद लो, या किसी कोचिंग जाते हो तो वहां की मॉड्यूल सॉल्व कर लो या वहां की वर्कशीट सॉल्व कर लो। अब चलते हैं फिजिक्स से। क्लास 9th आप, मैं सपोज कर रहा हूँ आपने ऑफलाइन दी है, मैंने नहीं दी, मैं हाइब्रिड था, मैं ऑनलाइन था और पेपर देने के लिए ऑफलाइन गया हुआ था। तो मेरे तो बहुत खराब मार्क्स आए थे क्लास 9th में, बट क्लास 10th में आते आते थोड़े से इंप्रूव हो गए थे, वो इसी वजह से हुए थे। लेकिन क्लास 9th की जो फिजिक्स है दैट इज वेरी मच टफ
एज कम्पेयर टू क्लास 10th की, मतलब वेरी मच इजी एज कम्पेयर टू क्लास 10th की फिजिक्स। क्लास 10th की फिजिक्स बहुत ही इजी है, बहुत ही न्यूमेरिकल बेस्ड है और बहुत ही इजी फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब गिने चुने वही लाइट में 3-4 फॉर्मूले हैं, ह्यूमन आई में फॉर्मूला ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में भी वही 10-12 फॉर्मूले हैं जो कि दिख जाते हैं सामने सामने की कौन सा लगने वाला है, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी कोई फॉर्मूले नहीं है। तो मतलब 2 ही चैप्टर आपके मेन फॉर्मूला वाले हैं और उनके भी काफी स्पेसिफिक फॉर्मूले है कि इन्हीं में से आएगा, और जब पता हो कि यार इन्हीं में से आने वाला है तो वो फॉर्मूले को अच्छे से क्यों ना करें। तो सबसे पहली टिप क्या है फिजिक्स में कि बी फेमिलियर विद द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज आपको पते होने चाहिए। एक फॉर्मूला शीट बना लेनी है, मैंने भी बनाई थी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, 10-12 फॉर्मूले थे, टॉपिक वाइज सारे फॉर्मूले थे। रोज उसे रिवाइज करो, धीरे 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 करके वो दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे को पीडब्ल्यू से ही पता चला था, पीडब्ल्यू मेरे सर ने बताया था। अब बात करेंगे बी फेमिलियर विद द फॉर्मूलाज। उसके बाद क्या करना है आपको, अंडरस्टैंड थ्योरी वेल। इस बार का जो हमारा, मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं अभी जस्ट क्लास 10th निकल रहा हूँ, 2023 बैच का हूँ मैं, तो हमारा जो पेपर आया था वो थ्योरी बेस्ड पेपर था, मोस्टली एनसीईआरटी की थ्योरी बेस्ड पेपर था। न्यूमेरिकल्स ना के बराबर थे, 1 या 2 न्यूमेरिकल्स थे सिर्फ। ठीक है, तो थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। जरूरी नहीं है, क्या करते हैं मेरे जो साथ के थे यार, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ना सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी थी। इनफैक्ट मैं भी बहुत न्यूमेरिकल्स करके गया था, काउंट नहीं है उन न्यूमेरिकल्स का, कितने न्यूमेरिकल्स, पेपर पूरा थ्योरी बेस्ड आ गया। तो बोर्ड इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल है बट उसका पैटर्न इज अनप्रेडिक्टेबल। तो आपको थ्योरी भी अच्छे से करके चलनी है और आपको न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से करके चलने हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए वही मैं कहूंगा, वर्कशीट, क्वेश्चन बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके अलावा थ्योरी समझनी है तो एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग होनी चाहिए। 2 बार, एक दिन में 2 बार एनसीईआरटी रीड करनी है आपको, एक दिन में 2 बार। छोटे छोटे चैप्टर है यार, 10-12 पेजेस के मैक्स बता रहा हूं मैं, छोटे छोटे चैप्टर है, आराम से पार्ट्स में ब्रेक कर लो, करो आराम से। एनसीईआरटी की 2-3 बार आपको दिन में रीडिंग करनी है थोड़ी के लिए। फिर क्या आता है, प्रैक्टिस एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड इन टेक्स्ट प्लस बैक क्वेश्चंस। अब मैं ये सिखा देता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरी एनसीईआरटी जस्ट निकला यार, मैं क्लास 10 से, तो थोड़ा बता सकता हूँ आपको, जान लो। ये फिजिक्स है, फिजिक्स में थोड़े आगे चलता हूँ, फिजिक्स में चलता हूँ मैं, फिजिक्स में मैं चलता हूँ। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी वैसे तो अलग होनी चाहिए थी फिजिक्स की, बट एक ही है। इसमें आप लोग क्या देख सकते हो, मान लो ये लाइट चैप्टर है, मैं लाइट चैप्टर की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर में पहले तो ये थ्योरी अच्छे से समझाई फिर अब बताओ, ये कुछ क्वेश्चंस है, ये कुछ क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बोलते हैं, 4 क्वेश्चंस है। ये 4 क्वेश्चन उन 4 टॉपिक से हैं जो अब तक ये लोग करा चुके हैं। तो अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया, ये अच्छे से आपने समझ लिया, तो आप अच्छे तरीके से ये 4 सवालों का आंसर कर सकते हो। ठीक है, एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। थोड़ी आगे चलो, आ गया एग्जाम्पल। ये देखो, इधर आओ, ये पढ़ो, ये देखो, ये एग्जाम्पल 10.1, थोड़ा फोकस कर कैमरा, ये थोड़ा एग्जाम्पल 10.1 है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा अब तक, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल 10.1 दिख रहा है, ये एग्जाम्पल 10.1 है। फिर 10.2, तो एनसीईआरटी कैसे एग्जाम्पल है, एक बार आपको पता चल गया कि वो ट्रिक क्या है, कैसे वो फॉर्मूला लगाना है और कैसे वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो अच्छे से आप कर लोगे। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, ये एग्जाम्पल्स, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, फिर बैक क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर खत्म हो गया, मान लो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तो एक बार आपको ये समरी पढ़नी है, व्हाट यू हैव लर्न्ड। कुछ इसमें एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं जो बोर्ड में आ सकती हैं। फिर आगे आपका एक्सरसाइजेस, ये बैक एक्सरसाइजेस आपको अच्छे से करनी है, इससे भी उठ के आधे सवाल आ चुके हैं। ठीक है, ये आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन आई है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर, इसमें भी वही सेम चीज होने वाली है। ठीक है, ये हो गई आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आपने ये कर लिया तो आपका क्लास 10th का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरा भी बहुत अच्छा गया था। क्लास 9th में मेरे बहुत खराब मार्क्स थे, टू बी वेरी स्पेसिफिक 63% थे। सच में मेरे 63% ही मार्क्स थे, 63-68। बट अभी जो मेरे क्लास 10th के प्री बोर्ड 2 में नंबर आए हैं, दैट वाज टचिंग अप्रॉक्स 91-92%। मेरे प्री बोर्ड 2 में ये मार्क्स थे। तो यही टिप्स मैंने फॉलो करी थी, तो आप भी ये टिप्स फॉलो करो। मैं बायो की टिप्स एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ। तो गाइज ये रही कुछ बायोलॉजी की टिप्स मैं लिख कर आया हूं। तो बायोलॉजी के लिए तो मैं अब सही बताऊं, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है जिनमें एक बारी को मान लेता हूं मैं कि एनसीईआरटी थोड़ी अगर आपको इजी लग रही है तो आप एक एक्स्ट्रा बुक खरीद सकते हो। क्वेश्चन बैंक खरीद लो, लखमीर सिंह खरीद लो। लखमीर सिंह मेरे को बहुत वाहियात किताब लगती थी, आई एम रियली सॉरी, बट बहुत ही मतलब काफी ओवर क्वेश्चंस होते थे उसमें, एंड काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 0.01% थी। तो लखमीर सिंह इतनी कुछ अच्छी किताब मेरे को नहीं लगती थी। ओनली एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन बैंक करके आज मैं इन मार्क्स तक पहुंचा हूं। तो बस क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी करो। बट बायो में तो कोई लखमीर सिंह भी लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको
एक्स्ट्रा किताब, कोचिंग मॉड्यूल कुछ नहीं, ओनली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी बस। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं कह रहा हूँ फिर भी एक बारी को फिर भी आप थोड़े कंफ्यूज होकर कोई और किताब खरीद सकते हो, आपके ऊपर है, बट बायो के लिए ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बायो में आपको याद हो जानी चाहिए, इतने अच्छे से पढ़ लो, एक दिन में 2 3 बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है अपनी, ठीक है, एक 2 बार। डायग्राम्स इसके आपको अच्छे से रट लेने हैं, मैं कभी भी रटने में बिलीव नहीं करता था, बट रट लेने हैं आपको डायग्राम्स उसके। एक बारी को आपको डायग्राम्स ऐसे हैं कि थोड़ी आपको सारे डायग्राम्स याद होने चाहिए, क्योंकि सीबीएसई अब बनाने को नहीं बोलता है, बनवाता नहीं है सीबीएसई, लेबलिंग करवा लेता है। तो लेबलिंग करवाने के लिए आपको नेमिंग अच्छे से आनी चाहिए। एक बारी को ड्राइंग आपकी फिर भी अच्छी बना लोगे, नेमिंग ही नहीं पता कहाँ है एलिमेंट्री कैनाल क्या है भाई, ओसोफेगस किसे बोलते हैं, गॉल ब्लैडर क्या है, स्टमक क्या है, कुछ पता ही नहीं है। तो डायग्राम्स अच्छे से रट लेने हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं क्या रट लेना है, तो आपको नेमिंग रट लेनी है। नेमिंग आपको अच्छे से रट लेनी है, कौन सा ऑर्गन किधर है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बायोलॉजी के। एनसीईआरटी पढ़ी, कोई वीडियो नहीं देखनी, एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग करी। मान लो मैं स्टूडेंट ही हूँ भी, मैंने जस्ट यार 21 मार्च को तो एनसीईआरटी से फ्री हुआ हूँ मैं, सारे मैथ्स को छोड़ के। तो मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने एनसीईआरटी की ना 5 बार रीडिंग कर ली, लाइफ प्रोसेस चैप्टर की। मुझे बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता था वो, ठीक है। 5 बार मैंने एनसीईआरटी के उस चैप्टर की रीडिंग करी एक दिन में, कंटिन्यूस पढ़ा। सुबह उठा पढ़ा, ब्रेकफास्ट करा वापस पढ़ा, फिर दूध पिया वापस पढ़ा, फिर फ्रेश हुआ वापस पढ़ा। ऐसे लाइफ प्रोसेस मैंने एक दिन में 5 बार पढ़ लिया। फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक A4 साइज शीट लूंगा और उसमें क्रक्स, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्रक्स जो होता है वो उसमें लिख दूंगा। वो लिखने के बाद क्या होगा, जैसे ही मैंने वो सब कुछ लिख दिया ना, मतलब वो पूरा एनसीईआरटी का लिख दिया, तो या मैं एनसीईआरटी दोबारा पढ़ूं या वो क्रक्स पढ़ूं, मेरे को एक्टिव रिकॉलिंग से मेरे दिमाग में सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाने आपने फॉर श्योर। बाकी एनसीईआरटी में भाई इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चंस तो आपने छोड़ने ही नहीं है। एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट प्लस बैक क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैं वापस कह रहा हूँ, एज अ सीनियर टू जूनियर कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग लिखते हैं कि मतलब सीनियर टू जूनियर टिप्स देते हैं बड़े चैनल के। मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाकर क्यों ना डिटेल में आपको बता दूं, क्योंकि क्लास 10 का जैसे सेशन चालू हो गया और सैंपल पेपर भी आ गया, तो मेक श्योर आप सैंपल पेपर डाउनलोड करो सीबीएसई की वेबसाइट से। तो बस जस्ट मैं अभी क्लास 10 पास करके निकला। आई होप कि आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो खत्म कर दे।